इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पाठ 13 दीदी की डायरी के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। और 3 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि संजू छोटी लेकिन बड़ी सियानी लड़की थी, हंसमुख स्वभाव वाली। वह चुटकुले सुनकर जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसती थी। उसे किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी की डायरी पढ़ने से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी है। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से 3 प्रश्न उत्तर को देख लिए। अब देखेंगे पाठ से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं, तर्क दीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि डायरी लिखने से सारी बातें या घटना दुर्घटना को बार बार पढ़ लेते हैं, तो डायरी लिखने से कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है। आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले, वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब आप क्या करेंगे और क्यों। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे 2 का उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ऐसी अवस्था में हम विद्यालय अवश्य जाएंगे, क्योंकि यदि हम विद्यालय नहीं जाते हैं तो हमारा अभिनय छूट जाएगा। कोई भी किसी भी पात्र का अभिनय कार्यक्रम का अंग होता है, अतः कार्यक्रम में त्रुटि रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। डायरी लिखने में आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। किनसे मिले, वे कैसे थे, किन किन बातों पर चर्चा हुई, घटना या दुर्घटना का अपना अनुभव आदि आप डायरी लिखते होंगे। अपनी डायरी के बातों को अपनी मित्रों से चर्चा कीजिए तथा इनकी डायरी की मुख्य मुख्य बातें भी उनसे जानिए। ये प्रश्न खुद से कर लेना है। अपने से डायरी के बारे में किन से मिलते हैं, क्या क्या करते हैं, बनाकर लिख लेना है। अब देखेंगे हिंदी व्याकरण का कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि व्याकरण का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि सजाना क्रिया है। सजाना में सजावट भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम आना शब्द से ना हटाते हैं और आवट जोड़ते हैं, यानी सजा प्लस आवट बराबर सजावट। इसी तरह पढ़ना से पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम पढ़ना शब्द से ढा शब्द हटाते हैं और आई जोड़ते हैं, यानी पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई। आप भी नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लिखना का यहाँ पे उत्तर लिख दिए कि लिखावट हो जाएगा, मिलाना का मिलावट हो जाएगा, बनाना का बनावट हो जाएगा, चढ़ना का चढ़ाई हो जाएगा और पीसना का पिसाई हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पाठ 13 दीदी की डायरी के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 14 पीपल के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।